है, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर है, ये इसकी साइज़ है। ठीक है, बिलफर्ज आप लफ्ज़ लिख रहे हैं तंदुरुस्त, नून के बाद दाल आ रही है, यही पैमान बनेगा इसी किस्म पर, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर। जो मैंने गलतियाँ बताई वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम मुरक्कबात बे का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बे और बे के पूरे ख़ानदान को नून, हमज़ा और ये को जीम के साथ जोड़ना सीखा था। आज हम बे और बे के ख़ानदान को नून, हमज़ा और छोटी ए को दाल के साथ जोड़ना सीखेंगे कि अगर पहले ये हुरूफ आ जाते हैं तो दाल के साथ ये कैसे जुड़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इनका जो जोड़ बनता है यानी बे और बे की फ़ैमिली का, नून, हमज़ा और ये का, हमेशा याद रखें कि नून, हमज़ा और ये का जोड़ बे के ख़ानदान की तरह बनता है। जैसे बे का जोड़ बनेगा और बे के ख़ानदान का जोड़ बनेगा, नून, हमज़ा और ये का जोड़ भी वैसे ही बनता है। तो देखें इनका जो जोड़ है वो गोलाई में बनता है, जैसे कि बे अलिफ़ का इब्तदाई हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसके साथ दाल जुड़ेगी वो तिरछी लाइन की सूरत में होगी। देखें ऐसे, ये देखें ये बे है या बे की फ़ैमिली का कोई भी पैबंद है। ये ऊपर अगर आप 2 नुक्ते लगाएं तो ये ते है, 3 नुक्ते लगाएं तो से है, ये तोई वाली अलामत लगा लें तो ये टे बन जाएगा। ठीक है, नीचे अगर आप 2 नुक्ते लगा लें तो ये है, ऊपर अगर आप 1 नुक्ता लगाएं तो ये नून का पैबंद भी है। और अगर आप हमज़ा की अलामत इसके ऊपर लगा लें, ये छोटा सा हमज़ा, ठीक है, तो ये हमज़ा का पैबंद बन जाएगा। बहरहाल देखें ये गोलाई में बनता है। और उसके बाद दाल जो इसके साथ अब जुड़ेगी ये असली हालत में नहीं होगी। ठीक है, बल्कि जिस तरह रे होता है, बल्कि आम एंड राइटिंग में आप इसको यहाँ पर तिरछी लाइन कहें, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब देखें इनको आपस में हम जोड़ते हैं। पहले ये बे का इब्तदाई वाला हिस्सा, ठीक, उसके बाद ये तिरछी लाइन इसके साथ आपने यहाँ पर जोड़ देनी है। ठीक है, इसमें आप कोशिश करें आखिर तक देखें। फ़िलहाल तो मैं ये समझा रहा हूँ, इसमें मुमकिन गलतियाँ जो है वो भी मैं बताता हूँ, वरना बाज़ दफ़ा फिर आप वही गलतियाँ कर रहे होते हैं और कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे बनता है। हालांकि ये सब कुछ मैं पहले से कमेंट वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो ये बड़ी कीमती वीडियो इंशाल्लाह होने वाली है, आप आखिर तक देखने की कोशिश करें। अब देखें, जैसे कि हम लफ्ज़ लिखते हैं तदबीर, अगर यहाँ से लिखना चाहें, ये ते का पैबंद है। अच्छा, अब इसकी बनावट पर आते हैं। ये पैबंद तो हो गया कि ये कैसे बनता है, इसकी बनावट को मज़ीद ज़रा बारीकियों से अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि शुरू कैसे करना है और इस पैबंद को ख़त्म कैसे करना है। देखें शुरू हमने इससे 1 नुक्ता थोड़ा सा लाइन से ऊपर शुरू करना है। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, फिर इसकी साइज़ पर आते हैं कि इसकी कितनी साइज़ होनी चाहिए। फ़िलहाल आपको समझाने की गर्ज से थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे देखें ऊपर जाना चाहिए, एक हिस्सा जितना हमने शुरू किया था जहाँ से, उससे इसका जो इख्तिताम है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, बाद में इसके साथ यहीं से ये तिरछी लाइन बनाएंगे। अच्छा, एक तो ये इसकी बनावट हो गई कि शुरू हमने कहाँ से करना है, 1 नुक्ता लाइन से ऊपर और इससे ऊपर चले जाना है। जहाँ से शुरू किया था इससे ऊपर चले जाना है। अगर बिलफ़र्ज़ आप बराबर कर देते हैं, यहाँ से बनाते हैं, देखें ये दोनों बराबर कर देते हैं तो ये सही नहीं है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो स्टूडेंट देखें पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले पैबंद को नीचे कर देते हैं इस किस्म का, ये तो उससे बढ़कर गलत है। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सही जो इसकी सूरत है वो देखें क्या है कि पहली नोक जहाँ से हमने शुरू किया है 1 नुक्ता लाइन से ऊपर शुरू किया है, और इसको जहाँ पे ख़त्म किया है वो शुरू करने से भी 1 नुक्ता ऊपर हमने इसको ख़त्म किया है। अब दाल को इसके साथ कैसे जोड़ते हैं, देखें बे को जब हम ये वाला पैबंद बना लेते हैं, ये पैबंद बना लिया। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट जब इसके साथ दाल को जोड़ेंगे सीधा ले आते हैं और आगे ले जाते हैं, बिल्कुल असली हालत वाली जो रे होती है वो यहाँ पर बना लेते हैं। देखें ये दाल को इसके साथ मिलाने का तरीका गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि ये तिरछी लाइन आप इसके साथ जो है वो लगाएं। ठीक है, यहाँ पर देखें बे को आप बना लें, ये बे वाला पैबंद ये बना लें आप। अब इसके बाद
इसके साथ आप तिरछी लाइन खींचें, यहाँ से तिरछी एक लाइन आपने लेकर आनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जगह है ये वाली, ये देखें ये खाली रह जानी चाहिए। अगर आप इसको भर लेते हैं, यहाँ पर रे बना लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपने इसको दोनों नोकों को बराबर भी नहीं रखना, वरना ये गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो सूरत है, इसके साथ दाल को मिलाने की बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक ले आते हैं और उसके बाद असली हालत वाली दाल मिला रहे होते हैं। ये दाल देखिए पैबंद की, ये पैबंद की सूरत है दाल की कि किसी सॉरी अगर ये किसी हर्फ के साथ जुड़ेगी तो ये हालत होती है दाल की। कभी भी जब किसी हर्फ के साथ जुड़ जाए तो ऐसी नहीं होती, अकेली हो तो ऐसे होती है, अगर किसी हर्फ के साथ जुड़ जाए तो ये तिरछी आ जाएगी, ठीक है। ये वाली नहीं बनानी, बल्कि देखें तिरछी लाइन एक आपने खींचनी है, ठीक है। तो ये इसकी बनावट हो गई। अब जो है इसकी असली जो साइज़ है, साइज़ के ऊपर इसके आते हैं। देखें ये ज़रा सा बड़ा बनाया था, बिल्कुल उसी तरह का हम बनाएंगे। देखें एक नुक्ता लाइन से ऊपर शुरू किया और पहली नोक से दूसरी नोक, फिर से देखें एक नुक्ता यहाँ से ऊपर है, देखें यहाँ से ऊपर है, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर है, ये इसकी साइज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखें तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन की वजह से ये जगह थोड़ी सी खाली रह गई। दूसरा जो है इसकी जो ये अंदरूनी वाली साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक वाली, ये भी एक नुक्ता होनी चाहिए, ठीक है। इससे यानी अगर आप बड़ा कर देते हैं, बड़ा भी नहीं करेंगे आप, इसको बड़ा नहीं करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना है, तो ये इसकी बनावट होगी। अब हम इसे लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना सीखते हैं कि लफ्ज़ों में जहाँ कहीं पे भी इन हरफों के बाद दाल आ रही हो, जहाँ कहीं पे आ रही हो, ये वाली शक्ल बनेगी। ये देखें ये वाली शक्ल बनेगी। देखिए मैं चंद लफ्ज़ों से मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। देखें बे के साथ अगर हम लिखें इसे, जैसे कि मैं लफ्ज़ लिखता हूँ तदबीर, ठीक है। मैं लफ्ज़ लिखता हूँ फ़वाइद, फे वाओ। अब देखें एक नुक्ता लाइन से ऊपर शुरू किया, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन ऊपर, और यहाँ से तिरछी लाइन, ठीक है। हमज़ा के बाद दाल आ गई है, ऐसे ही बनेगा, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी ख्याल रखना है, एक मज़ीद जो गलती होती है वो ये कि स्टूडेंट आगे की तरफ ले जाते हैं। जब आप आगे की तरफ ले जाएं, ठीक है, यहाँ से फिर दाल का बनना जो है वो मुमकिन नहीं है। आप इसे सीधा ऊपर की जानिब उठाएं, ठीक है। मैं देखें जैसे कि ये सीधी लाइन है, इसके साथ अब देखें थोड़ा सा इस तरफ आप शुरू करेंगे, ऊपर की जानिब सीधा आपने ऊपर की जानिब उठाना है, ठीक है। और उसके बाद तिरछी लाइन, ठीक है, सीधा आपने ऊपर उठाना है और उसके बाद देखें तिरछी लाइन। अब इसको आप देखेंगे ऊपर की जानिब जा रही है, बल्कि थोड़ा सा दाएं तरफ, ठीक है। ये इसका रुख है, ना कि ये कि आप इसको बाएं तरफ ले जाएं और उसके बाद इसके साथ दाल को जोड़ने की कोशिश करें। इस तरफ अगर आप बाएं तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, ये गलत हो जाएगी, कभी भी ये ठीक नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं मज़ीद लफ्ज़ों के साथ भी जोड़ के दिखाता हूँ। ये तो शुरू में था, दरमियान में भी अगर इन लफ्ज़ों के बाद दाल आ रही हो तब भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि मैं लिखता हूँ। मैं थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लूँ ताकि आपको और वाज़ेह समझ आए, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ उम्मीद, अब यहाँ पर देखें लफ्ज़ के बिल्कुल दरमियान आ गया है ये पैमाना, उम्मीद, ठीक है। ये के बाद दाल आ रही है तो उसी तरीके पे ही बनेगा, ठीक है, कि ये पहली नोक थोड़ी सी ऊपर है, एक नुक्ता ऊपर है, और दूसरी नोक इससे ऊपर आएगी, उम्मीद लफ्ज़ हो गया। इसी तरह अगर आप लफ्ज़ लिखते हैं कैद, ठीक है, काफ बना लेंगे आप। ये के लिए देखें, ये जैसे लाइन को टच किया इससे ऊपर, पहली नोक से दूसरी नोक आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, कैद लफ्ज़ हो गया। इसी तरह मैं और लफ्ज़ लिखता हूँ, बिलफ़र्ज़ आप लफ्ज़ लिख रहे हैं तंदुरुस्त, नून के बाद दाल आ रही है, यही पैमान बनेगा इसी किस्म पर, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर, ठीक है, सीधा ऊपर लेकर जाना है। जो मैंने गलतियाँ बताई वो गलतियाँ आपने नहीं करनी, ठीक है। आगे सीन और बे को आप जोड़ दें, तंदुरुस्त लफ्ज़ हो गया। इसी तरह जो है लफ्ज़ मैं लिखता हूँ संदूक,
साद बना लिया। नून का देखें फिर से वही मामला, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आप काफ को बना लें। देखें वही मामला, कहीं पे भी तब्दीली नहीं आ रही, ना इसकी बनावट में, ना इसके एंगल में, और जो है ना इसकी साइज़ में। ऐसे नहीं है कि कहीं पे छोटी बड़ी हो, ऐसे नहीं है कि कहीं पे एंगल ऊपर की जानिब जा रहा हो, कहीं पे दाएं जानिब, कहीं पे बाएं जानिब, ठीक है। एक ही एंगल है, ऊपर की जानिब लेकर जाना है, दाएं बाएं नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। बस ये इसका जो है एंगल हो गया, जिसामत भी एक है, बनावट भी एक है, हर जगह पे ऐसे ही आपने इसको रखना होता है, ठीक है। ये के साथ भी मैं बना कर दे देता हूँ। जैसे कि हम एक लफ्ज़ लिखते हैं शायद, शीन अलिफ, ठीक है, ये और दाल, शायद लफ्ज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं एक लफ्ज़ और लिख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि बुलंद, 4 हरफी लफ्ज़ है, इसमें भी वही मामला है, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर, और दाल यहाँ पर तिरछी लाइन की सूरत में आएगी। आपने बस वो गलतियाँ नहीं करनी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये वाला दाल नहीं लगा देना, या इससे पहले और जो मैंने बनावट में गलतियाँ बताई हैं वो आपने नहीं करनी है। मैं एक मज़ीद जुमला लिख कर दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं वो जुमला लिख लेता हूँ ताकि वीडियो मज़ीद ज़्यादा लंबी ना हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जुमले में भी ये हर्फ जहाँ कहीं पे ये पेमंद आ रहा हो, यानी कि बे की फैमिली के बाद और इन 3 हरफों के बाद जहाँ कहीं पे भी दाल आ रही हो तो उसको इस हालत में लिखना है। मैं जुमले में भी लिख कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो देखें मैंने ये एक फ़िक्रा लिखा है और इसमें उन लफ्ज़ों की निशानदही कराता हूँ, उस पेमंद की निशानदही कराता हूँ जो हम सीख चुके हैं। देखिए ज़िंदगी लफ्ज़ में नून दाल को देखिए उसी तरीके पे बनाएंगे, पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर, ठीक है, और दाल के लिए तिरछी लाइन। फिर आगे आते हैं समंदर लफ्ज़ में, देख लें वही बनावट होगी, उससे छोटा बड़ा नहीं बनेगा। मज़ीद आगे आते हैं यहाँ पर बंदरगाह लफ्ज़ को देख लें, नून दाल, बंदर लफ्ज़ में नून दाल की जो बनावट है, जब भी मैंने कहा कि इन हरफों के बाद दाल आएगा, बनावट देखें कैसी है, हमने सीख लिया और हर जगह पे एक आएगी। मैंने समझाने की गर्ज से ये फ़िक्रा लिखा है कि आप कहीं पे भी इसको छोटा बड़ा नहीं लिखेंगे, बस एक मरतबा सीख लिया। हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी इन हरफों के बाद दाल आए, आपको याद रहना चाहिए कि बनावट कैसे बनेगी और कितनी बनेगी, बस उसके बाद आपने इसको छोटा बड़ा नहीं करना। मज़ीद आगे आते हैं, देखें ये शायद लफ्ज़ में देख लें, इब्तिदा लफ्ज़ में ते के बाद दाल आ रही है ना जी, बनावट वही होगी, ठीक है। पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर और तिरछी लाइन, ठीक है, वही बनावट जो ते के बाद दाल की बनती है, जो हमने सीख ली है वही बनावट होगी। ज़िंदगी लफ्ज़ में यहाँ पर नून दाल देख लें, इस जगह में देख लें। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि बे और बे के ख़ानदान के बाद, ठीक है, नून हमज़ा और ये के बाद जब दाल आ जाए तो जोड़ कैसे बनता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।